EBITDA यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिशिएशन एंड एमorटाइजेशन एक ऐसा टर्म है जो वित्तीय विश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण है। इसे समझना आसान है, लेकिन इसके पीछे की गहराई में जाने पर हमें कई महत्वपूर्ण बातें पता चलती हैं। जब हम किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति का आकलन करते हैं, तो EBITDA हमें यह बताता है कि कंपनी अपनी मुख्य गतिविधियों से कितनी कमाई कर रही है, बिना किसी बाहरी खर्चों के प्रभाव के। ये एक तरह से कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का मापदंड है। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं। आपकी कुल आय 10 लाख रुपए है, लेकिन आपको कच्चे माल, कर्मचारियों की सैलरी और अन्य ऑपरेशनल खर्चों में 6 लाख का एक और 6 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो आपकी EBITDA 4 लाख रुपए होगी। ये आंकड़ा आपको यह समझने में मदद करता है कि आपकी रेस्टोरेंट की असली कमाई क्या है, बिना किसी ब्याज या टैक्स के प्रभाव के। अब EBITDA का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जो इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बनाता है। जब आप किसी कंपनी में निवेश करने की सोचते हैं, तो आप यह जानना चाहते हैं कि कंपनी कितनी लाभदायक है। EBITDA आपको यह जानकारी देता है कि कंपनी की मूल गतिविधियों से कितनी कमाई हो रही है, और यह आपको अन्य कंपनियों के साथ तुलना करने में भी मदद करता है। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि EBITDA एक संपूर्ण तस्वीर नहीं देता। यह केवल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को दर्शाता है। अगर कंपनी का कर्ज बहुत ज्यादा है, तो ब्याज का भुगतान करना भी जरूरी है। इसी तरह टैक्स का भी ध्यान रखना होता है। इसीलिए EBITDA को हमेशा अन्य वित्तीय मापदंडों के साथ देखना चाहिए, जैसे कि नेट प्रॉफिट और कैश फ्लो। एक और दिलचस्प बात यह है कि कई कंपनियां EBITDA को बढ़ाने के लिए कुछ रणनीतियां अपनाती हैं, जैसे कि वे अपने खर्चों को कम कर सकती हैं या अपनी बिक्री को बढ़ा सकती हैं। लेकिन कभी-कभी यह भी होता है कि कंपनियां अपने खर्चों को कम करके EBITDA को बढ़ाने की कोशिश करती हैं, जो कि दीर्घकालिक में सही नहीं होता। इसलिए जब आप EBITDA का उपयोग करते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि ये एक संकेतक है, लेकिन इसे अकेले नहीं देखना चाहिए। आपको कंपनी की पूरी वित्तीय स्थिति का आकलन करना चाहिए। अंत में EBITDA एक महत्वपूर्ण टूल है, जो आपको कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को समझने में मदद करता है, लेकिन इसे समझदारी से उपयोग करना चाहिए और अन्य वित्तीय संकेतकों के साथ मिलाकर देखना चाहिए। इस तरह आप एक बेहतर निवेश निर्णय ले सकते हैं।